morning to all. Welcome to all in this class. First subject EVS, and today I am going to learn a new chapter 2 and topic is my body. टॉपिक क्या है? My body. आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है my body, मेरा शरीर या our body, हमारा शरीर. Our body has many parts. Each parts has a name. हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के अलग अलग नाम हैं. हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं. ओके, देयर आर स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन बॉडी का और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उन पार्ट्स के नेम भी क्लियर कर रखा है, नेम भी मेंशन कर रखा है. ओके, आप यहाँ देखेंगे कि बॉडी जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ह्यूमन का, उसमें मैंने नेम मेंशन ऑलरेडी कर रखा है जिससे कि आप लोगों को एक एक पार्ट समझ में आ जाएगा कि किस पार्ट्स को हम किस नाम से बुलाते हैं, किस पार्ट्स का कौन सा क्या नाम है. Different parts of our body are called organs. Different parts of our body are called organs. Okay, so let's start. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स और उनके नेम क्लियर किए हैं. सबसे पहले हेड, HEAD, हेड यूज होता है इसमें. हेयर, नोज, लिप्स, नेक, एल्बो, arm, hand, thigh, leg, and foot, toe. There are eyes, ear, cheek, chin, chest, fingers, knee, and ankle. तो बच्चों ये तो हमारे वो पार्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ हमारे बॉडी के वो पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट्स हैं. हमारे शरीर के बहुत ही जरूरी पार्ट्स हैं. वो ऑर्गन्स हम देख या छू नहीं सकते हैं, हमें वो ऑर्गन्स बाहर नहीं दिखाई देते हैं जैसे कि ये सारे ऑर्गन्स हमें दिखाई दे रहे हैं. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. तो ऑर्गन्स में देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. इसके टू पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स के टू पार्ट्स हैं. एक्सटर्नल, external organs. First part is external organs and second है internal. Internal. फर्स्ट है एक्सटर्नल एंड सेकेंड है इंटरनल. एक्सटर्नल इट मीन्स बाह्य भाग. बाह्य भाग जो कि हमें दिखाई देते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं और जिन्हें हम छू सकते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? द पार्ट्स विच आर आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. द पार्ट विच आर आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ओके, लाइक दैट. एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, हेड, हैंड,
और भी पार्ट्स हैं जैसे कि आपने देख रखा है पिक्चर में, जो हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हम छू सकते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स। एज एग्जांपल भी मैंने दिए हैं कुछ पार्ट्स। और इंटरनल पार्ट्स जिनको हम हिंदी में आंतरिक भाग भी कहते हैं। द पार्ट्स विच आर इनसाइड the part which are inside our body are called internal organs। जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं भाग वो हमारे आंतरिक भाग कहलाते हैं। लाइक दैट हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक या लीवर भी बोलते हैं, मसल्स। और भी पार्ट्स हैं इसके, जैसे बोन्स होती है, हड्डियां जिनको हम बोलते हैं, हड्डियां भी हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हमारा जो शरीर है वो हमारा शरीर कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हड्डियां और मांसपेशियां ये हमें दिखाई नहीं देती है, हड्डियों के द्वारा ही हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है, स्टैंड होता है। और हार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही जरूरी पार्ट है, लंग्स भी बहुत जरूरी पार्ट है, ब्रेन जो कि हमें दिखता नहीं है लेकिन इसके बिना तो जो भी कहते हैं ना कि हमारे शरीर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें ब्रेन के थ्रू ही मिलती है। हमारे बॉडी को इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें ब्रेन के थ्रू ही मिलती है। तो ब्रेन का भी जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि ब्रेन का भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। स्टमक, पेट, लंग्स, फेफड़े, मसल्स एंड बोन्स। तो बच्चों हमारा शरीर बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना है, बहुत सारी। इट मींस एक एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स, 206 बोन। एक जो यंग व्यक्ति का शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। एंड बेबीज हैव मोर देन 300 बोन्स, बेबीज हैव मोर देन 300 बोन। और एक जो छोटा बच्चा होता है उसके शरीर में लगभग 300 बोन्स होती हैं। We have more than 600 muscles, we have more than 600 muscles। हमारे जो शरीर में मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो लगभग 600 के करीब होती हैं। हमारा शरीर मांसपेशियों, हड्डियों, इन सब से मिलकर बना होता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा बॉडी पार्ट्स क्या है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमारा जो हेल्दी डाइट है वो बहुत जरूरी है। हेल्दी फूड हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? हेल्दी फूड खाकर। हेल्दी फूड जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलड, ये सभी के घर में नॉर्मल है और कॉमन मिलता है ये सभी के घर में। और हमें एक टाइम तो ऐसा डाइट लेना ही चाहिए जो हेल्दी हो, ठीक है। रूटीन होना चाहिए 3 टाइम्स मील का, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकेंड लंच एंड थर्ड डिनर। ये हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए। हमें प्रॉपर टाइम पर ही खाना खाना चाहिए। हमें खाना खाने के पहले अपने हैंड को वॉश करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हमारे हैंड्स में जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जब हम वॉश करते हैं तो इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले खाने के पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के बाद भी प्रॉपर तरीके से हमें हैंड वॉश करना चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी, अपने शरीर की सेफ्टी खुद रखना है, प्रिकॉशंस रखना है, तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। 3 टाइम मील्स, 3 टाइम हमें खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए?
मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इट मीन्स ध्यान। जैसे कि कभी कभी आप लोग कहते हैं ना कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा इस काम में मन नहीं लगता है, तो बच्चों हमें उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ध्यान बहुत जरूरी है, योगा जिसे हम कहते हैं प्राणायाम जरूरी है। कीपिंग अवर बॉडी फिट, हमें अपनी बॉडी को कैसे फिट रखना है? वी मस्ट प्ले गेम्स, हमें गेम खेलना चाहिए। गेम खेलेंगे तो हमारे शरीर में जो स्फूर्ति है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है, वो उसी तरीके से बनी रहेगी। वी मस्ट एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वी मस्ट डू योगा टू कीप अवर सेल्फ फिट, हमें स्वयं को फिट रखने के लिए योगा करना चाहिए। वी मस्ट डू प्राणायाम फॉर आवर गुड हेल्थ, हमें हमारे अच्छे हेल्थ के लिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। एंड वी मस्ट ईट हेल्दी फूड, हमें अपने, जैसा कि मैं पहले बताई हूँ कि अपने मील में, अपने खाने में हेल्दी फूड बहुत जरूरी है। दूध जरूरी है, घी जरूरी है, वेजिटेबल्स जरूरी है, फ्रूट्स भी जरूरी है। और जो एक नॉर्मल फूड होता है, नॉर्मल जो सबके घर में मिल जाता है इजली, वो बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया टू टाइप ऑफ ऑर्गेन्स, एक्सटर्नल ऑर्गेन्स एंड इंटरनल ऑर्गेन्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल इट मीन्स बाह्य एंड इंटरनल इट मीन्स आंतरिक। बाह्य भाग क्या है? एक्सटर्नल भाग क्या है? जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो होते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, लाइक दैट हैंड, नोज, ears, eyes, lips, hair, neck, leg, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं। और इंटरनल पार्ट्स हार्ट, लंग्स, ब्रेन, मसल्स, बोन्स, स्टमक, इन सब पार्ट से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बच्चों हार्ट और ब्रेन, ये हमारे शरीर, हार्ट का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हार्ट पूरे शरीर में क्लीन करके पूरे शरीर में सेंड करने का काम होता है हार्ट का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। तो ये जो मेरा ओरल थोड़ा सा पार्ट था, ये मैंने क्लियर किया है। आइए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स करते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। फर्स्ट है आई स्मेल। आई स्मेल विथ माय नोज, विथ माय, अगर मैं यहाँ ब्लैक कर दूं तो आपको बताना है कि स्मेल हम किससे करते हैं। हमें स्मेल का जो एहसास होता है, जो फीलिंग आती है, वो किससे आती है? तो नोज से, नोज का वर्क ही है स्मेल एंड ब्रीथिंग। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? नोज, आई स्मेल विथ माय नोज। एंड सेकेंड है I eat with my, I eat with my mouth. Okay. थर्ड है I see, see means देखना, with my eyes, हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसी तरह और भी है I hold the things with my hand, I hold the things with my hands and I dance with my foot, I hear with my ears
I walk with my legs. बच्चों आज जो हमारा टॉपिक था माय बॉडी, ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अपकमिंग वीडियो में इसके और भी एक्सरसाइज पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तो मेरा अपकमिंग वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।